हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपने पढ़ाई करी होगी जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या चीज़ पावरफुल बनाती है, क्या लिमिटेशंस है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आईपीओ। और उसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था व्हाट इज़ कंप्यूटर मेड अप ऑफ, कि किस किस चीज़ से बना होता है। मैंने आपको बताया था एक हार्डवेयर, जो वो चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के अंदर डला होता है, जो आप टच नहीं कर सकते हो, जिसपे आप अपना काम करते हो, जैसे पेन, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारी चीज़ें जिसमें आप काम कर सकते हो, वो होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर के अंदर होते हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ आप काम कर सकते हो। आज मैंने आपको पिछली बार नाम बताए थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पर आज मैं आपको उनको डिटेल में बताऊंगी। व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस किस तरीके के कंप्यूटर होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो यूज होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। आप लोग जिसके पास बुक है वो बुक खोल के पढ़ेंगे साथ साथ, पेज नंबर 8 पे और 9 पे। देखिए, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज बड़ा छोटा किस हिसाब से है, उस हिसाब से हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, और जो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं यूज़ ऑफ 1 पर्सन। उसको एक कंप्यूटर पे 10 लोग बैठ के अपना अलग अलग काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक इंसान के लिए बने होते हैं जो पर्सनली काम करता है उस पर। सो दे आर, इसलिए उनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज, ठीक है। एंड दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर, घर में, स्कूल में, हर जगह, राइट। सो लैपटॉप के एग्जाम्पल्स क्या है? लैपटॉप, टैबलेट्स, नेटबुक्स एंड स्मार्टफोन्स, ये सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स, जिसमें आप क्लासेस वगैरह लेते हैं, ये सब, ओके। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? स्कूल, होम, ऑफिसेज एंड शॉप्स वगैरह पे। अब नेक्स्ट आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? एक माइक्रो होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं, पर होते छोटे ही हैं एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स आर मोर कैपेबल दैन माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर सकते हैं ये, ठीक है, और उनसे ज़्यादा फास्टली काम कर सकते हैं एंड हैव मोर मेमोरी, और ये ज़्यादा मेमोरी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी। दे आर बिगर, वो बड़े होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर यूज इन ऑफिस, कहाँ पे यूज होते हैं? ऑफिस वगैरह में, टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स टुगेदर, बाकी सारे कंप्यूटर्स को उनके साथ सॉफ्टवेयर वाइज कनेक्ट करने के लिए। ये आप देख रहे हो, ये होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो अब आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव फास्टर स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है ये, और ये उससे भी फास्टर होता है और उससे ज़्यादा भी स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी होती है उसकी, दैन मिनी कंप्यूटर। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा, और उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये दे आर द लार्ज कंप्यूटर्स, ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, हैव मैनी टर्मिनल्स कनेक्टेड विद द नेटवर्क, और इसके टर्मिनल्स काफ़ी सारे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से वायर्स के थ्रू और नेटवर्क के थ्रू। दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, उधर यूज होते हैं। एंड दे आर मोस्टली यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पसेस, ओके। बिजनेस और साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है, या आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए यूज नहीं होती। अब नेक्स्ट आया उससे भी बड़ा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इसकी स्पीड, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, हर चीज़ में ये सबसे बड़ा होता है। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और हर कोई इसे परचेज करके अपने घर पे यूज़ नहीं करता, ठीक है। ये बड़े बड़े ऑफिस में, न्यूज़ स्टेशन वगैरह पे, वहाँ पे यूज़ होते हैं, न्यूज़ स्टेशन, मूवीज़ वगैरह जहाँ बनती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, वहाँ। तो ये यूज़ कहाँ होते हैं? दे आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग पता है क्या होता है? जो आप न्यूज़ वगैरह पापा मम्मी देखते होंगे, उसमें आता है ना कि आज बारिश होने वाली है या बहुत धूप निकलेगी, ये सब चीज़ें वो होती है वेदर फोरकास्टिंग। तो ये सुपर कंप्यूटर्स वहाँ यूज़ होते हैं, वो वेदर को फोरकास्ट करते हैं। एंड डिफेंस पर्पस, और डिफेंस पर्पसेस के लिए होता है, जैसे कि
कंट्रोलिंग मिसाइल्स, मिसाइल्स होती हैं ना जो बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, तोप वगैरह होती हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स होती हैं ना जो आसमान में स्पेस में होती हैं, जिसकी वजह से आप टीवी देखते हो, टीवी में कार्टून्स आते हैं, ये सब चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू होती हैं, हर काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, ये होता है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, उसका नाम है परम, PARAM इज द नेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। वो सुपर कंप्यूटर है जो डिजाइन हुआ है इंडिया में। ओके, तो अभी हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े साइज के हिसाब से। सबसे पहला माइक्रो, सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं जिसके ऊपर वो ऑपरेट करते हैं, जैसे IPO, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर कैसे क्लासीफाई हुए? 3 टाइप्स में। ये जो भी हमने उससे पढ़ा वो हमने पढ़ा साइज के बेसिस पे, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे, कैसे कैसे काम करते हैं उसके हिसाब से। तो है डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल नंबर, की फिजिकल क्वांटिटी की 5 है, 6 है, 10 है, ये सब इस तरीके से शो करते हैं, उसको होता है डिजिटल कंप्यूटर। एंड दे आर यूज इन कमर्शियल एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ओके, अब एक दूसरा आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर आर फिजिकल quantities use physical quantities to show calculations, बेसिकली ये मेजर करता है, कैलकुलेट करके रखता है। एनालॉग कंप्यूटर आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर से ये ज़्यादा फास्ट होते हैं। दीज कंप्यूटर यूज इन बड़ी बड़ी जगह पे जो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, एयरक्राफ्ट है ना, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जहाँ पे वो कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि यहाँ से किस एंगल पे हमारे को देखना है, किस एंगल पे क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर में होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन मेजर करके देखना है। अब आया हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर वर्क एज बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, यानी कि ये दोनों का मिक्सचर होता है, डिजिटल भी और यानी कि इसमें दे ऑपरेट बाय बोथ काउंटिंग, काउंटिंग में बताते हैं कि ये 1 2 3 है, उसके साथ उस काउंटिंग को मेजर भी करके दिखाता है, मेजरिंग। ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके, तो हमने इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है आपने ये सब पूरा रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। आपने अच्छे से इसको पूरे चैप्टर को आपने रिवाइज करने के हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है और किस किस चीज़ से बना होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, छोटे से बड़ा, इस तरीके से आपने बोलना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ये सारा आपने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, तो उसके लिए रेडी रहना। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर।